हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर नंबर 9 रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक सीखेंगे। और ये वीडियो अगर पूरा देख लीजिएगा तो आपका रेशियो और प्रोपोर्शन से जो भी सवाल आएगा वो चुटकी में हल हो जाएगा। एक ट्रिक पे सारा प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से पढ़ समझ लीजिएगा। और आपका जो भी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से अगर प्रश्न आएगा तो आसानी से बन जाएगा। और आज हमें लगता है अगर कोई भी पूरा वीडियो देख लेंगे तो वो सब्सक्राइब और लाइक करने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, और आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा हाँ सर आप सही बोले या गलत बोले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 8:9 तथा C अनुपात D बराबर 12:13 हो तो A अनुपात D का मान होगा। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं। A अनुपात D का फॉर्मूला है कि A बटा B गुना B बटा C गुना C बटा D। बस ये रख के काट देंगे, आंसर आ जाएगा। A बटा B कितना है? 3/4। अनुपात को बटा में लिख सकते हैं। और B अनुपात C है फिर 8/9 और C अनुपात D कितना है? 12/13 यानी 12/13। अब इसको काट देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर 3 से इसको काटेंगे, 4 और में कट जाएगा। तो ये हो गया 8/13 यानी 8:13। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो 5x + 4y अनुपात 5x - 4y का मान बराबर होगा। 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, देखिए x बटा y अनुपात को बटा में लिखेंगे तो बराबर 3/2। देखिए इसका मतलब क्या होता है, x का मान है 3 और y का मान है 2। अगर इस तरह रहता x गुना 2 बराबर y गुना 3, तब इसका मतलब होता फिर x बराबर 3 और y बराबर 2। एक और समझिए, अगर x बटा 3 बराबर y बटा 2 रहता तो इसका मतलब होता x का मान 3 और y का मान 2। ये 3 रूल याद रख लीजिएगा तो इसमें आसानी होगा बनाने में। तो अभी क्या है, इसी रूप में है तो इसका मान रख देंगे। x की जगह रखेंगे 3 और y की जगह 2। x की जगह 3 रखेंगे तो 5 तिहाई ये हो जाएगा 15 प्लस, और y की जगह रखेंगे 2 तो 4 दूनी 8, बटा में आ जाएगा फिर 15 - 8। तो इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 23 और घटाएंगे 15 में 8 7, यानी कि 23:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 4 और 9 का मध्य समानुपाती पद है। 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 5 ऑप्शन देख लीजिए। तो मध्य समानुपाती का फॉर्मूला होता है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो मध्य समानुपाती का फॉर्मूला लिख लेंगे √x और y। तो x की जगह लिखेंगे 4 गुना 9, y की जगह ये हो जाएगा 36, 36 का बाहर आएगा तो हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 17 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या पूछा, पहले अनुपात क्या था संख्या का? 4:5, और सर जब 17 घटाया तब ये अनुपात हो गया 3:4। तो देखिए अनुपात जब घटा तो 1:1 आया, और ये संख्या में कितना घटा? 17, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया? 17। तो संख्या पूछा तो पहली संख्या हो गया 68 और दूसरी संख्या हो गया 85। पूछा था दूसरी संख्या, इसलिए 85 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो तो उनके वर्गों का योगफल 342, तो उनके बीच की संख्या पूछा, यानी कि ये बीच वाला 3 अनुपात जो है इसका पूछा है। तो देखिए वर्ग का है, योगफल दिया तो यहाँ इसको वर्ग कर देते हैं। तो 2 का वर्ग क्या आ जाएगा? 4, 3 का वर्ग कितना आ जाएगा? 9, और 5 का वर्ग 25।
तो ये वर्ग का योगफल यहाँ दिया हुआ है 342। तो अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 29 और 9 38। तो 38 अनुपात कितना है 42, 342 के बराबर है। तो एक अनुपात देखते कितना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 342/38। काटेंगे 2 से तो ये जाएगा 19 और ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 171। अब 19 9 171। देखिए एक अनुपात का वैल्यू हो गया 9। अब चूँकि ये वर्ग में था तो इसको रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो एक अनुपात का वैल्यू आ गया 3। अब क्या कहा है, तो बीच वाला संख्या, तो बीच वाला संख्या कितना आ जाएगा, यहाँ 2:3:5 के रूप में था, तो बीच वाला संख्या आ जाएगा 3 तिहाई 9। पहली संख्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और दूसरी संख्या 5 तिहाई 15। अनुपात में ये आ जाएगा, तो बीच वाला संख्या क्या हो गया 9। अब देखिए संख्या ये सब निकल गया संख्या। अब इसको अगर संख्या मान लीजिए सब संख्या आ गया 3 9 और 15। अब इसका अगर देखेंगे चेक करके अनुपात में 2 तो 342 हो रहा है नहीं, चेक भी कर सकते हैं। देखिए 6 का स्क्वायर 36, 9 का 81 और 15 का 225। देखिए जोड़ेंगे तो आ जाएगा 342। तो बीच वाला का छोटी पूछ सकता था, बड़ी पूछ सकता था, तो यहीं से निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुशील के पास 1590 रुपये की राशि है जो कि 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के नोट के रूप में है। ठीक है, यदि इन नोटों में 3:5:8 का अनुपात हो तो सुशील के पास 2 रुपये का कितने नोट है। 2 रुपया का नोट पूछा, हम 2 रुपया का इसमें क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कितना वैल्यू है। जैसे 2 रुपया का अगर 2 रुपया वाला 10 रुपया अगर टोटल है तो वो 5 सिक्का होगा ना, 5 को नोट होगा। इस तरह हम कुल वैल्यू पर निकाल लेते हैं 2 रुपया वाला कुल वैल्यू कितना है नोट का, कुल वैल्यू उसका। तो अब यहाँ से देखिए 1 रुपया वाला अगर 3 नोट रहेगा तो ये जगह 3 रुपया, सबको रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 रुपया वाला अगर 5 अनुपात में है तो ये जगह 10 रुपया, और 5 रुपया वाला अगर 8 रहेगा तो ये जगह 40 रुपया। समझिए टोटल रुपया बना दिए, और इस रुपया का वैल्यू कितना है 1590। इस सबको जो रहेंगे अगर 53 तो अनुपात में आया 53, लेकिन वैल्यू किसका उसका रुपया में 1590। तो एक अनुपात तो देख लेते कितना आ रहा है 1590/53। 3 बार में कट रहा है तो ये हो गया 30। तो एक अनुपात का वैल्यू हो गया 30। तो देखिए रुपया कितना हो गया, ये हो गया रुपया 90। कितना रुपया आ गया, ये 1 रुपया वाला 90 है, और ये 10 आया टोटल। तो 2 रुपया वाला कितना है टोटल रुपया इसका 300, और ये कितना है 1200। यानी 5 रुपया वाला नोट का वैल्यू कुल वैल्यू है 1200, 2 रुपया वाला नोट का वैल्यू है 300, और 1 रुपया वाला का है 90 रुपया। तो ये 90 नोट होगा। ये 300 रुपया है और 2 रुपया वाला इसमें है, तो ये कितना हो जाएगा 150 नोट हो जाएगा। और ये हो जाएगा 120, 24 × 25 120, तो ये हो जाएगा 24 1 0, यानी 240। 240 है 5 रुपया का, उसका वैल्यू 1200 हो जाएगा। 150 है 2 रुपया वाला सिक्का, तो उसका आ जाएगा 300 वैल्यू, और 90 है 1 का सिक्का। तो यानी 2 का सिक्का पूछा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो। इतना इजी नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, चाहिएगा तो खोज लीजिए, और अगर मिले तो हमको भी थोड़ा बताइएगा, उस चैनल को हम भी फॉलो करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि 2 संख्या एक तीसरी संख्या की क्रम से 20% और 50% हो तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात है। 5 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए एक संख्या मानते ए है, एक बी है और एक सी है। अगर देखिए तीसरी संख्या को मान लेंगे 100, तो पहली संख्या 20% है तो 20 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 50% है तो तीसरी का, तो 50 का ये हो जाएगा 50। तो अब ए और बी का अनुपात पूछा है, तो इस दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो 20:50, 10 से भाग देंगे, दोनों में भाग दे सकते हैं आराम से, तो ये हो जाएगा 2:5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मान के चल बनाइएगा एक्स ये वो वाई, तो इसमें टाइम लगेगा। तो अनुपात समानुपात में कोशिश कीजिए, जहाँ तक अनुपात में ही रख के हल करने की कोशिश करिए। बाकी सिखा रहे हैं हम, सीख जाइएगा। आज के बाद आपका नज़रिया ही चेंज हो जाएगा।
मैथ में। सरिता तथा साधना की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 42 है, तो 8 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात पूछा है। यानी तो पहले करेंट आयु निकाल लेते हैं, वर्तमान आयु कितना है। तो ये दोनों का अनुपात जोड़ेंगे तो ये आ रहा है अनुपात में 7, लेकिन इसका योगफल कितना है 42। ये वर्तमान आयु का बात हो रहा है, तो 1 अनुपात पड़ गया कितना 6। तो इसका मतलब 1 अनुपात का वैल्यू 6 हो गया। अब इसका वर्तमान आयु निकालते हैं तो वर्तमान आयु कितना आ जाएगा 4:3 में है, तो ये जगह 6 चक 24, सरिता 24 साल की और ये 18 साल का। अब इसमें 8 वर्ष के बाद का अनुपात पूछा है, तो 8 वर्ष दोनों में जोड़ेंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32 और इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26। तो इसका अनुपात पूछा है तो दोनों में 2 से भाग लग रहा है, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 13, यानी कि 16:13। इस तरह भी लिख सकते हैं, अनुपात को बटा में लिखते हैं, अनुपात हो जाता है, काटेंगे तो 16 और 13 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 16:13। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी नकदी थैले में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया के नोटों की संख्या 3:4:5 का अनुपात में है। यदि थैले में कुल नकदी का मूल्य 1000 रुपया है तो 20 रुपये के नोटों की संख्या पूछा है। 20 रुपया का नोट के है कितना अनुपात में 3 है। चलिए नोट की संख्या पूछा, पहले क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू दिया हुआ है तो पहले इसका कुल वैल्यू निकालते हैं। 20 रुपया का अगर 3 नोट है तो ये हो जाता है 60 रुपया, और 10 रुपया का अगर 4 नोट है तो ये हो जाएगा 40 रुपया। 5 रुपया का 5 नोट है तो ये हो जाएगा 25। ये मान लेते सब रुपया हो गया, इसका वैल्यू कितना है 1000। सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125, अनुपात में 125, लेकिन रुपया कितना है 1000। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 1000 बटा 125। 5 से काटेंगे तो ये जगह 25, 5 से काटेंगे ये 200, 5 से काटेंगे इसको तो 8 बार में कट जाएगा, तो ये 8 हो गया। तो ये 8 हो गया, तो आप देखिए 20 रुपया वाला कितना हो जाएगा 480 रुपया, और 10 रुपया वाला कितना हो जाएगा रुपया का वैल्यू 320 रुपया। 8 से गुना करेंगे और इसका वैल्यू हो जाएगा 8 पे 200 रुपया। तो देखिए टोटल रुपया देखिए मिल गया, टोटल हो गया 2 3 5 और 5 4 9 9 1 10, 1000 पूर गया। अब हम इसका निकालते हैं। 10 रुपया का नोट की संख्या पूछा, 20 रुपया का नोट की संख्या, तो 20 रुपया का नोट की संख्या 480 रुपया है और उसमें 20 रुपया का नोट की संख्या पूछा, तो 480 बटा 20 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 24, यानी उसके पास 24 20 का नोट है, सिंपल। अब अगर पूछता 10 का नोट कितना है तो ये हो जाता 32, 10 का नोट 32। 5 का नोट पूछता तो ये हो जाता 5 से भाग देते 40, सिंपल, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि किसी कृषि फार्म में 3618 वृक्ष है जिनमें काजू, आम तथा नारियल के वृक्षों की संख्या 1:3:5 के अनुपात है, तो कृषि फार्म में नारियल के वृक्षों की संख्या पूछा। देखिए इसका सिंपल ट्रिक बताते हैं। कुल अनुपात दिया हुआ है, जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। नारियल का पूछा है तो नारियल देखते हैं कहाँ पे है, पहले काजू, आम, नारियल। नारियल सबसे लास्ट में है तो सबसे लास्ट में यह अनुपात 5 है, तो लिखेंगे सब नारियल का पूछ रहा है तो 5 लिखेंगे। टोटल अब लिख देंगे नीचे में, तो टोटल हो जाएगा 9 अनुपात का टोटल। और कुल कितना है वृक्ष, तो 3618। बस ये आंसर डायरेक्ट नारियल का निकल जाएगा। इसी तरह सभी का निकाल सकते हैं, तो इसको काटेंगे 9 चौक 36 0 9 दूनी 18 बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 5 चौका 20 2010। ये हो जाएगा नारियल का पेड़, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह अगर काजू का पूछता तो काजू का निकाल लेते। काजू का हो जाएगा 1/9 और गुना 36 18, तो ये हो जाता 402। काजू का 402 होता। इसी प्रकार अगर आम का पूछता तो आम का निकाल लेते 3/9 गुना 36 18, तो इसको काटते 402 होता, ये हो जाता 4 तिहाई 1206। अब सबको जोड़ेंगे
तो देखते हैं 3600 पूर रहा है कि नहीं, आराम से पूरेगा। 2000, 1200, 3200, 32 4 36 और 10 8 18 सब मिल गया। समझ में आ गया। तो जिसका निकालेगा उसका मान ऊपर रखेंगे, कुल अनुपात के वैल्यू नीचे, आज जो दिया हुआ रहेगा टोटल उससे गुना कर देंगे, निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बाल विद्या निकेतन में जिसमें 910 विद्यार्थी लड़के तथा लड़कियां में 11:15 का अनुपात है। टोटल विद्यार्थी है 910, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, मानी लड़कियों की संख्या लड़का से कितना अधिक है। चलिए टोटल कितना है, तो टोटल है एक अनुपात में दिया है 11:15। बॉय है ये और ये गर्ल है, ठीक है, तो गर्ल ज़्यादा है। अब ये टोटल अगर जोड़ेंगे तो 910 होना चाहिए था, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 और 11 26, 26 अनुपात का वैल्यू आ गया 910, कटेगा 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 2 से काटेंगे 35। ध्यान समझिएगा, एक अनुपात का वैल्यू हो गया 35। अब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या अधिक पूछा, तो अनुपात में कितना अधिक है, अनुपात में 4 अधिक है, तो इसको 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से सब निकल जाएगा, ठीक है। 35 से गुना कर देंगे इसको और 35 से फिर इसको गुना कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि A अनुपात B बराबर 5:6 तथा B अनुपात C बराबर 9:10 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। चलिए इस तरह का प्रश्न को आसानी से समझाते हैं। देखिए A अनुपात B दिया हुआ है कितना 5:6 और B अनुपात C दिया है 9:10। इसको सिंपल समझिए, कैसे बनेगा। देखिए B यहाँ भी है यहाँ भी है, और एक में B है 6, एक में है B 9, तो B तो बराबर होना चाहिए ना, तो बराबर होना चाहिए, तो हम बराबर कर देते हैं। तो अनुपात का नियम है, दोनों साइड में बराबर सेम अंक से गुना कर सकते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करें, इसका एलसीएम हो जाएगा 18, तो दोनों साइड हम B को 18 कर देंगे। तो B को 18 करने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये जगह 15:18। इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये जगह 18:20। हो गया आंसर। A, B और C का अनुपात निकल गया 15:18:20। सिंपल, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट हो जाएगा। विनोद के पास 396 रुपये हैं, उनमें से 1 रुपया और 10 रुपया के नोट हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है तो कुल नोटों की संख्या क्या है। देखिए 1 रुपया का भी नोट है और 10 रुपया का भी नोट है, दोनों बराबर है, तो 1 रुपया का नोट हुआ 1, हम कुल इसको रुपया में कन्वर्ट कर देते पहले, और 10 रुपया का नोट है 1, तो 10 रुपया हो गया, ये सब रुपया बन गया, तो ये हो गया 396 रुपया। तो 11 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 396, काटेंगे तो 3 तिहाई 11 तिहाई 33 और 11 36 हो गया, तो ये 36 हो गया। तो 1 रुपया का कितना हो गया 36 और ये हो गया 360, ठीक है। 10 रुपया वाला 360 हुआ, चूँकि बराबर बराबर है तो कुल नोटों की संख्या पूछा तो 36 होगा, तो 36 कितना हो गया 72। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगर समझ में ना आए तो वीडियो 1-2 बार देख लीजिए, क्योंकि इतना इजी समझा रहे हैं ट्रिक के माध्यम से, तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, नहीं समझ आए तो फिर कमेंट कर दीजिएगा। फिर अगला सवाल है, बाल शिक्षा निकेतन में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात है 8:5, ठीक है। पहले क्या है, लड़कों दिया है फिर लड़की, यानी बॉय और गर्ल 8 और 5 है, ठीक है। वहाँ 160 लड़कियां हो तो कुल विद्यार्थी कितना, देखिए कुल विद्यार्थी कितना हो गया 13, ठीक ना, 13 कुल हो गया। अब यहाँ से पता करते हैं, वहाँ 160 लड़कियां हैं, अनुपात में कितना है लड़कियां 5, अनुपात में है 5 लड़कियां, लेकिन टोटल लड़कियां कितना बोला 160, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 5 तिहाई 15
5 दूनी 10, 32। तो 1 अनुपात का भी 32 हुआ, लेकिन टोटल दोनों मिलकर कितना है 13, तो इसको 13 से गुना कर देंगे। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 41, 416 हो जाएगा टोटल विद्यार्थी। इतना इजी है, नहीं मिलेगा इतना इजी, देख लीजिए खोज लीजिए, पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इस तरह का। चलिए अगला प्रश्न देखिए और आज का अंतिम प्रश्न देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक में 30 घटा दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो संख्या पूछ रहा है। चलिए पहले था 7:9, उसमें से घटाया है तो ये हो गया 5:7, तो ये हो गया 2:2, यानी कि 2:2 अनुपात घटा तो 2:2 बन गया, लेकिन कितना घटाया था 30। ठीक है, तो 2 अनुपात में 2 घटा 30 आया था, 1 अनुपात तो कितना पड़ गया 15, तो 1 अनुपात 15 पड़ गया, तो इसका गुना कर देंगे 15 सते 105। अब दोनों संख्या पूछा, संख्या चूँकि 9:7 में था, एक हो जाएगा 105 और एक हो जाएगा 135। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में नहीं लाइक करने कहेंगे, नहीं सब्सक्राइब करने कहेंगे। आपको अगर कुछ वैल्यू मिला होगा इस वीडियो से तो ऑटोमेटिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है। चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।